रत्नी ने अब अपना पहला बड़ा रूप परिवर्तन किया। उसने एक चतुर मल्हारिन का रूप धारण किया। अपने रूप को इस तरह ढाला कि कोई उसे पहचाने नहीं। उसने उत्तम नस्ल की भैंसें खरीदी। ये भैंसें उसके सूक्ष्म युद्ध के हथियार थीं। रत्नी ने अपनी मल्हारिन की पहचान को यथार्थ बनाने के लिए अपनी भैंसों को विशेष आहार देना शुरू किया। वह उन्हें हरे भरे चारे के साथ साथ बाजार के सबसे उत्कृष्ट सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता और किशमिश खिलाती थी। भैंस के दूध की गुणवत्ता स्वर्गिक अमृत में बदल गई। जब दूध से रबड़ी जमती तो रबड़ी इतनी सघन होती थी कि चाकू से काटी जा सके। उसका स्वाद इतना शुद्ध और अद्भुत था कि उसे छकने वाला एक बार में ही उसका दास बन जाता था। रत्नी प्रतिदिन शाम के समय, जब नगर के चौक पर चहल पहल का स्वर्णिम समय होता था, पूरी तरह बन ठन कर रबड़ी बेचने के लिए जाती थी। उसकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास था और उसकी टोकरी में भरी रबड़ी की महक दूर तक जाती थी। जब कोई भी ग्राहक उस मल्हारिन से रबड़ी का भाव पूछता तो आत्मविश्वास भरी आवाज में कहती, रबड़ी का मूल्य 150 रुपए। उस काल में 150 रुपए का मूल्य स्वर्ण मुद्रा के समान था। इतना ऊंचा मूल्य सुनकर लोग चकित रह जाते थे और अविश्वास में अपने होंठ दबा लेते थे। एक दिन राजकुमार वीर सिंह का जिगरी दोस्त, जो हमेशा नई और अनूठी चीजों की तलाश में रहता था, उसी चौराहे से गुजरा। उसने उस मल्हारिन और उसकी असामान्य मूल्य वाली रबड़ी के बारे में सुना। उसने उत्सुकता से मल्हारिन से दही का मूल्य पूछा। 150 रुपये सुनकर उसने सोचा, अवश्य ही यह कोई देवता की भेंट या असाध्य औषधि होगी जिसका मूल्य इतना अधिक है। उसने बिना मोलभाव किए 150 रुपये चुकाए और असाधारण सघनता वाली वह रबड़ी खरीद ली। राजमहल पहुंचकर उसने वह रबड़ी राजकुमार वीर सिंह को भेंट की। राजकुमार, जो हमेशा शाही व्यंजनों का आदी था, जब उसने चम्मच भरकर वह रबड़ी चखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रबड़ी का स्वाद ऐसा था जैसे देवताओं का अमृत, जिसके स्पर्श से उसकी तबीयत फड़क उठी। एक राजकुमार होते हुए भी उसने अपने जीवन में ऐसी शुद्ध और उत्तम रबड़ी कभी नहीं खाई थी। रबड़ी के इस असाधारण